नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 15वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो श्रृंखला में लुप्त कद को पहचानने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो प्रैक्टिस सेट दूसरा रहने वाला है। इससे फर्स्ट वाला अभी आप लोगों को 1-2 घंटा पहले आप लोगों को ना इसका क्लास अवेलेबल कराया हूँ, और जिसमें ना आप लोगों को ना ये जो श्रृंखला में लुप्त पद है उसको आप लोगों को पढ़ाया था, और 1 से लेकर के लगभग ना 11 क्वेश्चन आप लोगों को बताया था उसमें। और उसके बाद ना 12वां क्वेश्चन को आप लोगों को क्या किया था, होमवर्क के लिए छोड़ दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ना उसका आंसर ले लिए होंगे, अपने तरफ से पता कर लिए होंगे। फिर भी आप लोगों को ना इसका क्या आंसर होगा ये आप लोगों को बताऊंगा। और लगभग ना क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 25 प्रश्न तक की आप लोगों को ना आज के इस क्लास में क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 40 तक की लगभग 15 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। और ये जो होमवर्क रहेगा ना वो आप लोगों को खुद ट्राई करना है और खुद बनाना है। और ये जो रहेगा ना वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा पीडीएफ को डाल दूंगा, 1 से लेकर के 40 प्रश्न तक की टोटल उसमें रहेगा। और आप लोगों को ना विथ आंसर के साथ डालूंगा, ये नहीं केवल ऑप्शन है ऑप्शन बी ऐसा आंसर नहीं डालूंगा, आप लोगों को ना पूरा सोल्यूशन के साथ डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के जो 40 तक की क्वेश्चन है ना, तो उसका पूरा क्या करूंगा, पूरा ना उसका मेथड के साथ डालूंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये किस विधि के साथ बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आज की क्लास को अच्छे से अटेंड करो। और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है, आप लोगों को पता करना है कि ये कैसे कैसे बना होगा। तो इसके लिए क्या करो, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठो और खुद आंसर लेने की कोशिश करना है आप लोगों को। खासतौर से रीजनिंग के विषय में बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 12 को आप लोगों को छोड़ा था ना होमवर्क के लिए। इसमें क्या बोला था, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। मतलब यह है कि इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है ना उसमें कौन सा आएगा आपको ये बताना था। ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 65 या ऑप्शन डी 61। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले आप बताइए एक बार और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 90 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले आप लोगों को एक नंबर का सीरीज दिया है और इसमें पूछा गया है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसको कैसे बनाना है आप लोगों को, देखो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों को ये पता ना करना है। सबसे पहला मेथड ये होता है कि इन सारे जो ना नंबर दिया है उसमें कितना कितना का डिफरेंस है ये आप लोगों को पता करना होता है। तो इसमें क्या किया गया है, अगर आप लोगों को ये बताओ ना, तो इसमें जितना जितना का ये जो बीच बीच में गैप है ना, मतलब जितना इसमें बीच में नंबर को ऐड किया गया ना, तो इसमें एक एक करके वर्ग का जो है ना उसको आगे बढ़ाया गया है। जैसे एक में 0 का वर्ग, दूसरा में क्या किया जाएगा 1 का वर्ग, तीसरा में क्या किया जाएगा 2 का वर्ग, चौथा में क्या किया जाएगा 3 का वर्ग, और पांचवा जो गैप रहेगा उसमें 4 का वर्ग। तो ऐसे वर्ग के फॉर्म में जितना संख्या आएगा ना उसको आगे वाली संख्या से ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। आप लोगों को एक एक करके बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या किया गया, ये जो संख्या फर्स्ट वाला 60 है और सेकंड वाला संख्या 60 है, तो यहाँ क्या क्या किया गया है, शून्य का वर्ग किया गया है ना। तो शून्य का वर्ग शून्य होता है, तो 60 को क्या करोगे 60 से करोगे तो वो भी 60 ही आएगा। शून्य का वर्ग शून्य होगा तो कहाँ जुड़ेगा जी वो, है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या किया गया है, बीच वाले संख्या में इसमें 1 का वर्ग किया गया है। तो 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 एकम 1 ही होता है 1 का वर्ग। तो 60 प्लस 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, तो 60 और 1 61 हो जाएगा। समझ में आया ये वाला। उसके बाद क्या किया गया है, ये वाला जो बीच में गैप है ना उसमें 2 का वर्ग किया गया है। तो 2 दूने कितना होता है, तो 2 दूने 4 हो जाता है। तो 61 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 61 प्लस 4 जो है वो 65 हो जाएगा। ये हुआ आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट में क्या किया गया है, ये जो गैप है ना उसमें कितना का वर्ग किया गया है, 3 का वर्ग किया गया है। अब 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9 होता है। तो आप लोग ये बताओ कि 65 प्लस 9 कितना होगा, तो 65 प्लस 9 करोगे तो 74 हो जाएगा। तो ये 74 कैसे है, समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो गैप होगा वो कितने का वर्ग होगा, तो यहाँ 3 का वर्ग है ना, तो यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 चौक कितना होता है, तो 4 चौक 16 हो जाता है। अब 74 प्लस 16 आपस में जोड़ो, तो 74 प्लस 16 जो होगा वो 90 हो जाएगा। 90 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इस प्रकार से जो मेथड है वो भी बना
बनाया जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, आप लोगों को थोड़ा टफ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों से अगर ईजी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आराम से बना लोगे। इस प्रकार से थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन है, उसे अगर आप लोगों को बनाने का क्षमता हासिल कर लोगे ना तो ईजी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तब तो यूं ही बन जाएगा जी, 1 मिनट से भी कम समय में बन जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार की जो सीरीज़ रहता है ना, थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो अच्छे प्रकार से क्रिएटिविटी कर सके, हार्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की जो क्षमता है वो आप लोगों में आ सके। तो इसमें आप लोगों को क्या किया गया है, आप लोगों को अच्छे से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसमें 0 का वर्ग किया गया है, उसके बाद क्या किया गया है, 1 का वर्ग किया गया है, उसके बाद क्या किया गया है, 2 का वर्ग किया गया है, उसके बाद क्या किया गया है, 3 का वर्ग किया गया है और उसके बाद 4 का वर्ग किया गया है। इन सारे वर्गों में जितने जितने संख्या मिले ना और आगे वाले जो इसमें संख्या दिया है उससे जोड़ करके अगला संख्या को लिख दिया गया है। केवल इतना ही आप लोगों को जो विधि है वो समझना था। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 12 जो है वो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से देखिए। ये जो अल्फ़ाबेट फर्स्ट वाला दिया है उसमें ऐसा क्या परिवर्तन किया गया है, क्या जोड़ा गया है, घटाया गया है जिससे आगे वाला अल्फ़ाबेट है। अगर आप लोग ये जान जाओगे ठीक उसी प्रकार से इसको उसी मेथड से क्या करोगे, बनाओगे तो ये वाला क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये जान लोगे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर हो सकता है, पहले आप बनाइए खुद से। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार से अगर क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को बोला था ना कि ए से जेड तक के आप लोगों को अल्फ़ाबेट याद रखना है और उसके नंबर को याद रखना है। तो सबसे पहले जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट दिया है ना उन सारे को नंबर में आप लोगों को कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद पता करना है कि इसमें प्लस किया गया है या माइनस किया गया है। तो चलिए उसी प्रकार के मेथड को हम लोग भी क्या करते हैं, फॉलो करते हुए चलते हैं। सबसे पहले ये जो अलग अलग अल्फ़ाबेट है ना उसके नंबर को जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि टी जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो टी जो है वो 20वें नंबर पे आता है। ओ जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो वो 15वें नंबर पे आता है। वाई जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो वाई जो है वो 25वें नंबर पे आएगा। उसके अलावा ये वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको जानते हैं। क्यू जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो वो 17वें नंबर पे आएगा। पी जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो वो 16वें नंबर पे आएगा। ए जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो वो पहले नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, सीक्वेंस आप लोगों को अलग अलग कर लेना है। उसके बाद अंतिम रूप से इसको भी जान लेते हैं इसका कौन कौन सा नंबर है। तो एन जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो वो 14वें नंबर पे आएगा। उसके अलावा देखो क्यू जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो क्यू जो है वो 17वें नंबर पे आ जाएगा। और डी जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो चौथा नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को अलग अलग क्या करना है, अलग अलग जो नंबर है उसको निकाल लेना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आसानी से हम लोग डिफरेंट को पहचान सकते हैं। सबसे पहला इसमें 20 दिया है, 20 के बाद क्या किया गया है, दूसरा में देखना चाहो तो 20 के बाद इसमें 17 कर दिया गया है। मतलब क्या किया गया है, इसमें -3 किया गया है। पहला आप लोगों को अल्फ़ाबेट पता चला। दूसरा को देखो यहाँ 15 है, 15 यहाँ है तो दूसरा में इसमें देखो 16 किया गया है। तो 15 के बाद जस्ट एक प्लस किया गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे हम लोग। मैथड को पहले पकड़ना है आप लोगों को, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा को देखो, वाई वहाँ दिया है और यहाँ संख्या में क्या होगा, वाई का 25 दिया है। 25 के बाद क्या दिया है, सेकंड में यहाँ पर जस्ट 1 दे दिया गया है। तो अल्फ़ाबेट में टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। तो 25 के बाद कितना होगा, 26 और उसके बाद 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, +2 फिर से किया गया है। 25 के बाद 26 आएगा, 26 के बाद 1 ही ना आएगा जी, और 1 में कौन सा नंबर आता है, ए आता है। तो क्या किया गया है, सबसे पहला जो सीक्वेंस बना है उसको देख लो, -3 +1 और +2 ये किया गया है। सेम अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला को देखते हैं। मतलब ये वाला जो अल्फ़ाबेट है ना उसको मिला करके सेकंड वाला ये जो अल्फ़ाबेट है वो कैसे आए ये पता करते हैं। तो देखो ये जो फर्स्ट में दिया है क्यू, क्यू का नंबर कितना है, 17। 17 के बाद सेकंड में देखो फर्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है एन, एन का नंबर कितना है, 14। तो 17 में कितना माइनस करें तो 14 आएगा। तो वो 3 माइनस करोगे तो क्या होगा, 14 आ जाएगा। तो पहला हो गया। दूसरा को देखो पी, पी का नंबर क्या है, तो पी का नंबर 16 हो जाएगा। और यहाँ पास देखो सेकंड वाला जो क्यू है उसका नंबर कितना है, 17 हो जाएगा। तो देखो 16 से क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो +1 ये भी हो जाएगा। उसके अलावा देखो लास्ट में दिया है ए, ए का नंबर कौन सा होगा, पहला हो जाएगा। और उसके अलावा देखो इधर का जो डी दिया है वो कौन से नंबर पर होगा, चौथा। तो इसमें पहला और चौथा, तो कितना प्लस करेंगे, एक में तो 4 आ जाएगा तो 3 प्लस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब बोलोगे कि यहाँ 2 है यहाँ 3 कैसे हो सकता है, तो सीरीज़ को थोड़ा समझो ना जी। फर्स्ट वाला में अगर 2 प्लस किया गया, सेकेंड वाले के लास्ट में 3 प्लस किया गया तो चौथे में 4 प्लस कर देंगे, ऐसा अगर कहीं होगा तो ठीक इसी मेथड को यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है,
एन नंबर कौन सा में आएगा ये बताना है आप लोगों को सबसे पहला। तो एन का जो नंबर है ना वो 14वें नंबर पे है। तो पहला में हम लोगों को क्या रूल अपनाना है, तो प्लस माइनस 3 करना है। तो 14 में माइनस अगर 3 करोगे तो कितना आएगा, तो 14 में माइनस 3 करोगे तो 11 आ जाएगा। और 11वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो 11वें नंबर पर के आ जाएगा। के जो है वो 11वें नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर ऐसे के लिख सकते हो, फर्स्ट हुआ। सेकंड को देखो क्यू, क्यू का नंबर कितना है, तो क्यू का जो नंबर होगा ना वो 17वें नंबर पे आता है, क्यू जो है वो, है ना। तो अब इसमें सेकंड में क्या किया गया, 17 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 कौन से अल्फ़ाबेट आएगा, 18 नंबर पे। तो 18 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आएगा वो हो जाएगा आर हो जाएगा। तो के बाद क्या आएगा, आर आ जाएगा। उसके अलावा तीसरा में देखो यहाँ डी दिया है, डी का नंबर कौन सा है, चौथा दिया है ना। तो देखो लास्ट में क्या सीरीज़ को फॉलो किया गया है, पहले 2 प्लस किया गया है, दूसरा में 3 प्लस किया गया है। तो चौथा में हम लोग क्या प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे। डी का नंबर कौन सा है, 4, और यहाँ पर फॉलो कौन सा करना है, 4। तो 4 + 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो 8 में जो अल्फ़ाबेट आएगा वो एच आ जाएगा। तो यहाँ पर एच लिख लो। अब ढूंढो कि के आर एच कौन से जो ऑप्शन है उसमें आ रहा है। तो के आर एच ऑप्शन नंबर सी पे आ रहा है। समझ में आया आप लोगों को। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वो बनने वाला है। सबसे पहला बेस्ट तरीका आप लोगों को ये है कि जितना भी इसमें अल्फ़ाबेट दिया है उन सारे अल्फ़ाबेट के नंबर को याद रख लो आप लोग, है ना। नहीं चाहोगे तो आप लोग कॉपी में छोटा छोटा ऐसे करके नंबर को लिख लो। उसके बाद इसमें माइनस किया गया है, प्लस किया गया है, इसके मेथड को समझो, इसके विधि को समझो कि फर्स्ट में क्या किया गया है, सेकंड में क्या किया गया है। तो सीरीज़ को समझोगे ना तो आसानी से आप लोगों का बन जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। भले ही टाइम लगे चलेगा, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ज़्यादा गौर करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से देखिए। अब बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जेड और ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैसे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, तो ये आप लोगों को बताना था। यहाँ पर जो आएगा वो जेड और ए आ जाएगा। कैसे, तो जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्न क्रमांक 13 को सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप लोगों को सॉल्व करते ही चलना है। सबसे पहला जितना भी इसमें अल्फ़ाबेट दिया है सारे अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, बी का कौन से नंबर पे आएगा, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। वाई कौन से नंबर पे आएगा, तो वाई जो है वो 25वें नंबर पे आ जाएगा। उसके अलावा ये बताओ एच कौन से नंबर पे आएगा, तो एच जो है वो 8वें नंबर पे आ जाएगा। उसके अलावा एस कौन से नंबर पे आएगा, तो एस जो है वो 19वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बताओ एन कौन से नंबर पे आएगा, तो एन जो है वो 14वें नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ 14 लिख सकते हो, है ना। उसके बाद देखो एम जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो एम जो है वो 13वें नंबर पे आएगा। तो ऐसे 13 लिख लो। उसके बाद यहाँ देखो टी और जी लिखा है, तो टी का नंबर लिख लेते हैं इस तरफ सबसे पहला। तो टी कौन से नंबर पे आएगा, तो वो 20वें नंबर पे आएगा। और उसके अलावा जी जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो जी जो है ना वो 7वें नंबर पे आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर 7वां लिख सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने नंबर में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करना, ऐसे अलग अलग कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला में क्या दिया है, दूसरा दिया है। और उसके बाद देखो यहाँ 8वां दे दिया गया फर्स्ट में, इसमें लेटर में। तो क्या करेंगे, 2 में कितना प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो वो 6 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। पहला में 6 का क्या है, अंतर है, मतलब +6 इसमें किया गया है। उसके बाद देखो दूसरा में कौन सा दिया है, 25वां दिया है। अब 25 और यहाँ 19 दिया है, तो इसमें कितना माइनस किया गया है, तो 25 में कितना माइनस करें तो 19 करेंगे। तो उसमें अगर 6 अगर माइनस करोगे ना तो वो 19 पहुँच जाओगे। तो इस दोनों का आप लोगों को सीरीज़ में आप लोगों को पता चला। पहला में आप लोगों को 6 प्लस करना है और दूसरा में आप लोगों को 6 माइनस करना है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा को सॉल्व करते हैं। इसको एच का नंबर 8 दिया गया है और उसके बाद ये जो दूसरा में दिया है ना एन का नंबर, तो 14 दे दिया गया है। 8 में कितना प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। 8 में अगर 6 प्लस करोगे तो क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो इसमें भी +6 किया गया है। दूसरा को देखो 19 है और 19 में क्या है, तो एस नंबर दिया गया है, मतलब एस अल्फ़ाबेट दिया है 19वां में। और उसका देखो इस तरफ वाला में 13वां दिया है। तो 19 में कितना माइनस करेंगे तो 13 आएगा। तो वो 6 माइनस करोगे तो 13 आएगा। सेम मेथड दूसरा में भी अपनाया गया है। उसके साथ देखो इसको तीसरा को सॉल्व करते हैं। एन का नंबर कितना है, 14 दिया है। और उसके बाद यहाँ जो टी का नंबर कितना है, तो 20 दिया गया है। तो 14 में कितना प्लस करेंगे तो 20 आएगा। तो 6 प्लस करोगे तो 20 आ जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से दूसरा को देखो एम का नंबर कौन सा है 13वां में है, और उसके बाद दूसरा में क्या दिया है 7वां दिया है। तो 13 में कितना माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो 6 माइनस करोगे तो वो 7 आ जाएगा। सेम आप लोगों को मेथड समझ में आया, पहला में 6 प्लस किया गया है और दूसरा में क्या गया है 6 माइनस किया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो देखो ये जो टी है उसका कौन सा नंबर है, तो टी का नंबर कितना होगा 20 हो जाएगा। उसके अलावा ये जो जी है उसका नंबर कौन सा है, तो उसका नंबर जो है वो 7 हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब सेम मेथड हम लोग क्या करते हैं, अपनाते हुए चलते हैं। तो देखो सबसे पहला हम लोग को क्या करना है 6 प्लस करना है। तो अगर हम लोग 20 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 26 हो जाएगा। 26 कौन सा अल्फ़ाबेट आता है 26 में, तो वो जेड आता है, तो पहला जेड हो जाएगा। दूसरा को देखो 7 में अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि दूसरा मेथड में 6 माइनस किया गया है ना, तो 7 में 6 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। 1 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो वो ए आता है। तो जेड और ए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोगों को समझ में आया प्रश्न क्रमांक 14 जो है वो कैसे आया, जेड और ए जो है वो। तो इसी प्रकार से आप लोगों को पहले नंबर को कन्वर्ट करना है। अगर आप लोगों को ABCD अच्छे से आता है ऐसे कन्वर्ट कर लोगे तो ईजी है, लेकिन नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आप लोगों को मेथड बहुत जल्दी से समझ में आएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो बनाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 में पहुंचते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताओ इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी एम जो है उसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सेम टू सेम इसको भी फॉलो करना है। कैसे, तो जे का नंबर कौन सा आएगा, तो जे का नंबर जो है वो 10वें नंबर पे आएगा। के का नंबर कौन सा आएगा, तो के जो है वो 11वें नंबर पे आएगा। और उसके बाद देखो ये जो पी है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो पी जो है ना वो 16वें नंबर पे आएगा। उसके अलावा ये जो टी है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो वो 20वें नंबर पे आएगा। अब आप लोगों को ना यहाँ पास खाली स्थान है ना, उसको कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच अंतर को जानना है। 10 में क्या किया गया है 1 प्लस किया गया है, और उसके बाद आप लोगों को क्या किया गया है 16 के बाद सीधा 4 प्लस किया गया है। तो 1 और 4 इसमें अलग अलग पता चल रहा है, बीच में जो संख्या उससे पता नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या किया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसमें ना सबसे पहले 1 प्लस किया गया है, उसके बाद यहाँ पर जो क्या दिया गया है 11 दिया गया है। इसके बीच में जो संख्या गैप होगा ना, वहाँ क्या किया गया है 2 प्लस किया गया है। तो 11 के बाद क्या आएगा 13। 13 में कौन सा नंबर आता है, तो 13 में जो नंबर आता है वो एम आ जाता है। तो अगर इस खाली स्थान की जगह में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर एम रख देते हैं, है ना, तो एम कौन सा नंबर पे आएगा 13 आ जाएगा। तो 13 यहाँ पास रख दो, ठीक है। यहाँ पास 1 प्लस किए, यहाँ पास 2 प्लस किए। अब एम जो नंबर होगा 13, तो यहाँ पास 13 लिख दोगे, और 13 के बाद क्या प्लस करेंगे, अब 3 प्लस करेंगे। 13 के बाद अगर मान के चलो हम लोग 3 प्लस करते हैं जो एम है उसमें, तो 14, 15, 16, 16वें नंबर पे क्या आएगा, तो 16वें नंबर पे पी आ रहा है ना। तो ये सीक्वेंस आप लोगों को पता चला कि कैसे, नहीं पता चला होगा, आप लोगों को अच्छे से बता दे रहा हूँ। इसमें क्या किया गया है, ये जो 10वें नंबर पे जो जे है ना, उसमें पहले 1 प्लस करके क्या किया गया है के को लाया गया है। उसके बाद क्या किया गया है के के बाद ना 2 प्लस करके क्या लाया गया है, तो 2 प्लस करोगे ना तो एम आ जाएगा, है ना। 11 के बाद क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा, तो 13 नंबर पे एम आ जाएगा। उसके बाद एम जो संख्या हम लोगों को मिला 13वें नंबर पर, इसमें 3 प्लस करके आगे वाली संख्या को लाया गया है। 13 के बाद 14, 15, 16, तो 16 नंबर पे कौन सा आएगा, पी आ जाएगा। तो पी कौन से नंबर पे आएगा, तो वो 16वें नंबर पे आ जाएगा। अब 16 नंबर हम लोगों को प्राप्त हुआ, तो उसके बाद फिर से क्या किया गया है 4 प्लस किया गया है। तो 16 के बाद 4 कितना होगा 20 हो जाएगा। 20वें नंबर पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो आप लोगों को समझ में आया ये। इसमें ढंग से अगर समझोगे तो पहला 1 प्लस किया गया है, दूसरे में 2 प्लस किया गया है, तीसरे में 3 प्लस किया गया है, चौथे में 4 प्लस किया गया है। तो इसी प्रकार से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करके ये जो संख्या है वो लाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क की जगह एम आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक अब 16वां को ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये डबल डबल जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना, वहाँ पर क्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोग पहले खुद से बनाइए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो अब बताइए क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए इसी को भी क्या करते हैं, सेम टू सेम बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, इसको भी अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फास्ट मोड में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब नंबर में कन्वर्ट वाला जो सिस्टम है ना उसको कम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा, बार बार इसको पढ़ पढ़ करके रट लिए होंगे कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो कौन से नंबर पे आता है, या आप लोगों को पता चल गया होगा अच्छे से अब आप लोगों को। ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग रटिए, मेरे को नहीं पता क्या करोगे, लेकिन आप लोगों को ए से लेकर के जेड तक की अल्फ़ाबेट और उसकी संख्या याद होना चाहिए। तो चलिए इसमें क्या किया गया, अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो अगर आप लोगों को इस प्रकार से सिंगल सीरीज़ में आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो जनरली क्या होता है, एक के बाद दूसरा उसका नहीं होता है। जनरली क्या होता है, एक को छोड़ करके दूसरा से उसको घटाया या बढ़ाया या जोड़ा जाता है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। इसमें भी सेम मेथड किया गया है। कैसे? तो सबसे पहला देखो, इसमें जेड दिया है, जेड को क्या करना है, जेड में एक को छोड़ करके दूसरा जो संख्या है इसमें ना, तो जेड से अगर कितना माइनस करोगे तो वो डब्ल्यू आएगा। तो जेड से ना अगर 3 माइनस करोगे, 3 पीछे जाओगे जो अल्फ़ाबेट है उसमें, तो डब्ल्यू आएगा। तो इसमें क्या किया गया है, -3 किया गया है। उसके बाद फिर से एक संख्या को छोड़ करके, मतलब एक जो अल्फ़ाबेट है उसको छोड़ करके दूसरा में गया है। डब्ल्यू से फिर से अगर अगर आप लोग -3 करोगे तो क्या आएगा, तो वो टी आ जाएगा। डब्ल्यू का नंबर कौन सा है, 23वां है। उसके अलावा टी का नंबर कौन सा है, 20वां है। तो ये कितना होगा, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर से टी से क्या किया गया है, -3 फिर से किया गया है। अगर टी से -3 करोगे तो वो क्यू आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर क्या है, एक को छोड़ करके दूसरा में जाओगे, क्यू का नंबर कौन सा है, तो क्यू का जो नंबर होगा वो 17 हो जाएगा। अब 17 में 3 माइनस करो, तो 17 में अगर 3 माइनस करो तो कितना आएगा, 14 हो जाएगा। 14 के बाद 15, 16, 17 3 ही होता है ना जी। तो 14 का नंबर कौन सा होगा, तो वो एन हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या आएगा, तो यहाँ पास जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ एन आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला डिजिट आप लोगों को पता चला, जो एन आ रहा है वो तो यहाँ ऐसे एन लिख दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से देखो एस, एस का नंबर कौन सा है, तो एस का जो नंबर होगा वो 19वें नंबर पे है। उसके अलावा दूसरा जो अल्फ़ाबेट होगा ना, एक को छोड़ करके ओ, तो ओ जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, 15वें नंबर पर। अब यहाँ पर 19 और यहाँ पर 15, मतलब क्या है, इसमें 4 क्या किया गया है, माइनस किया गया है। पहले सीरीज़ में 3 माइनस किया गया था, लेकिन दूसरे सीरीज़ में 4 माइनस किया गया है। तो एस में अगर 4 माइनस करेंगे, पीछे जाएंगे अल्फ़ाबेट में, तो वो क्या आएगा, ओ आ जाएगा। अब क्या करना है, सेम टू सेम उसी मेथड को फिर से फॉलो करना है। ओ का नंबर कितना होता है, 15 होता है। अगर 15 में आप लोग क्या करोगे, 4 फिर से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11। 11 कौन से अल्फ़ाबेट आएगा, तो के आ जाएगा। अब देखो के का नंबर 11 है। अब 11 में फिर से -4 करोगे तो कितना आएगा, तो 11 में -4 करोगे तो वो 7 आ जाएगा। 7 में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो वो जी आ जाएगा। अब 7 में फिर से आप लोगों को क्या करना है, 4 माइनस करना है। तो 7 में अगर 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 आएगा। तो तीसरे नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, सी आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में एन और सी है, आप लोग ये बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए पे है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को दूसरा वाला? अगर आप लोगों को सिंगल डिजिट में इस प्रकार से अल्फ़ाबेट मिले तो जनरली क्या होता है, एक को छोड़ करके दूसरे में उसको या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। कितनों भी संख्या जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। इसी प्रकार से ऐसे ऐसे करके क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। दूसरा अल्फ़ाबेट जो इसमें होगा तो एक को छोड़ करके दूसरा इसमें रिलेट होता है, इस प्रकार से। तो अगला संख्या आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और नंबर का सिस्टम भी हो सकता है। अगर सिंगल सिंगल सीरीज़ मिले तो ऐसे आप लोगों को नियम को फॉलो करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को आप ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ये बताना है। आप लोगों को जो मेथड उसमें यूज़ किया था ना, ठीक इसी प्रकार से ये भी हो सकता है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 43 या ऑप्शन डी 44। तो अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ कौन सा मेथड को फॉलो किया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 44 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को बताना था यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, और आप लोगों को जस्ट प्रश्न क्रमांक 16 में बताया हो ना कि इस प्रकार से अगर आप लोगों को अब सीरीज मिले ना तो इसमें क्या करना है, जनरली ये होता है कि एक को छोड़ करके दूसरा संख्या से उसका रिलेशन रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब इसमें क्या किया गया है, एक को छोड़ करके दूसरा संख्या से इसमें क्या किया गया है, प्लस किया गया है। तो 6 और
इसमें क्या दिया है, दूसरा में 11 दिया है, तो 6 में कितना प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 6 में अगर 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। उसके बाद देखो 11 दिया है, 11 के बाद कितना किया गया, 18 दे दिया गया है। तो 11 में कितना प्लस करोगे तो 18 आएगा। तो वो 7 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद 18 के बाद सीधा 27 दे दिया गया है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 18 में कितना प्लस करोगे तो 27 आ जाएगा। तो 18 में 9 प्लस करोगे तो 27 आ जाएगा। आप लोगों को फर्स्ट सीरीज समझ में है, पहले में 5 प्लस, दूसरे में 7 प्लस और तीसरे में 9 प्लस किया गया है ना। अब अगला संख्या क्या होगा, ये हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसको छोड़ देना है। अब आप लोगों को दूसरा सीरीज को देखना है। 11 में कितना प्लस करोगे तो 20 आएगा। तो 11 में अगर 9 प्लस करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 यहाँ दिया है, 20 में कितना प्लस करोगे तो यहाँ 31 आएगा। तो 20 में अगर 11 प्लस करोगे तो वो 31 आ जाएगा। तो यहाँ पास पहले में 9 प्लस किया गया है, दूसरे में 11 प्लस किया गया, मतलब 2 का अंतर इसमें है। तो 9 2 11 और 11 2 क्या होगा, 13 हो जाएगा अगला वाला संख्या। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के पास 31 है। तो 31 में कितना प्लस करेंगे तो हम लोगों का अगला वाला संख्या मिलेगा, 13 प्लस करोगे। क्यों 13 प्लस करोगे, तो पहला वाला संख्या में देखो 9 प्लस किया गया है, दूसरा वाला संख्या आगे बढ़े तो 11 प्लस किया गया है, तो तीसरा वाला संख्या क्या किया गया, आगे फिर से 2 करके आगे बढ़ाओगे 13 ना आएगा जी। तो 31 में कितना प्लस करना होगा हम लोगों को, 31 में 13 प्लस करना होगा। तो 31 में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं आपस में। तो 3 और 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो 44 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को पता ये करना है, इस प्रकार के अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो एक एक छोड़ करके क्या किया गया, इसमें अगला वाला संख्या को क्या किया गया है, लिया गया है। तो फर्स्ट वाला संख्या इसमें आगे करेंगे तो कोई संख्या आगे दिया नहीं है, तो इसको छोड़ देना है आप लोगों को, है ना। दूसरा में क्या किया गया, दूसरा में देखो 11 के बाद सीधा 20 आया गया है। तो दूसरा में देखो 11 के बाद सीधा क्या किया गया, 20 किया गया, तो इसमें 9 प्लस किया गया है। उसके बाद 20 के बाद 31 आ गया, तो प्लस 11 किया गया है, तो 9 किया गया है, उसके बाद 11 आया है। उसके बाद क्या आएगा, अगला संख्या 13 ही ना आएगा जी, है दो दो इसमें प्लस करेंगे तो आप लोगों के पास 31 पहले है, तो 31 में 13 प्लस करना है आप लोगों को, तो करो प्लस 13। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और उसके बाद 1 और 3 कितना होगा, 4 आ जाएगा। तो 44 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया आप लोगों को। प्रश्न क्रमांक 17 जो है वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझोगे तो बन जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे अगर कि नंबर सीरीज आए तो आप लोगों को क्या करना है, इसी प्रकार से बनाते हुए चलना है, यही मेथड है, उसके अलावा कोई मेथड फॉलो नहीं होगा। और आप लोगों को बता दूं, कम से कम 4 प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, कन्फर्म है, कन्फर्म पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार। तो इसीलिए थोड़ा सा टफेस्ट टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अगर टफ को ईजी तरीके से हैंडल कर लोगे, बना लोगे, तो ईजी तो आप लोगों से और भी ईजी होगा जी। तो इसीलिए कठिन क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मेहनत करना आप लोगों को है, बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलता है, तो इसीलिए मेहनत आप लोगों के हाथ में है। मेहनत के बाद जो फल है ना, वो आप लोगों को क्या है, बाद में डिसाइड होगा, जो आपका जो लिखे हो, जो बनाए हो उसके अनुसार। तो इसीलिए मेहनत करना है। और आप लोगों की ये सारा PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से देखिए। अब आप लोगों के लिए एक नया टाइप से सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ब्लैंक ब्लैंक है ना, वहाँ कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा आपको ये बताना है। इसमें क्या बोला है, लुप्त स्थान पर पद होगा, तो कौन सा पद होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसमें जनरली क्या होता है, सीरीज़ बना हुआ होता है, ठीक है, 3 संख्या का या 4 संख्या का। मतलब यह है कि 3 अल्फ़ाबेट या 4 अल्फ़ाबेट का ना अलग अलग सीरीज़ बना हुआ था एक समान। तो आप लोगों को बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पास ना अलग अलग जो स्थान है ना, वहाँ खाली स्थान दिया गया था, और आप लोगों को एक सीक्वेंस में इसको जमाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले ना आप लोगों को इसको समझने के लिए ये करना होगा, सीक्वेंस में अलग अलग जमाना होगा। कैसे, तो देखो इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक में जो है वो सी आ जाएगा, दूसरा में क्या आएगा, ए आ जाएगा, तीसरा में क्या आ जाएगा, फिर से बी आ जाएगा, और चौथा में क्या आएगा, फिर से ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से सीक्वेंस होगा। कैसे, तो देखो बी के बाद क्या आ गया, सी आ गया, सी के बाद फिर से ए, तो बी सी ए, बी सी ए,
फिर से क्या किया गया है बी सी ए, फिर से बी सी क्या किया गया है यहाँ पास ए हो जाएगा और उसके बाद बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो जितना इसमें सीक्वेंस दिया है उसको फॉलो करना है। तो इस प्रकार से रहेगा ना, तो 3 की संख्या में या 4 की संख्या में अलग अलग क्या करना है आप लोगों को डिवाइड कर करके पढ़ना है। सीक्वेंस देखो ना जी कैसे बन रहा है। सबसे पहला अगर अल्फ़ाबेट बी दिया है तो उसके बाद सी आप लोगों का आएगा, तो क्या होगा फर्स्ट में बी सी ए, फिर से सेकंड में क्या होगा यहाँ पास ऐसे डैश करके, फिर से देखो बी और सी फिर से ब्लैंक है उसमें क्या होगा ए हो जाएगा, तो फिर से बी और सी फिर से ए हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है फिर से आप लोगों को क्या करना है यहाँ पास तीसरा सीक्वेंस फिर से आ जाएगा, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा तो फिर से बी आ जाएगा, फिर से सी आ जाएगा और फिर से ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में अलग अलग काट करके बनाया गया है, बी सी ए बी सी ए बी सी ए, ऐसे अलग अलग अल्फ़ाबेट में लिया गया है। तो इसीलिए आप लोगों को ना 3 संख्या या 4 संख्या के अलग अलग काट करके आप लोगों को बनाते हुए चलना है, तभी अच्छे से बनेगा। तो यहाँ क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा 18 का। ठीक है, जैसे देखो ना जी अलग अलग भाग में काटोगे तो 3-3 में इसमें कट रहे देखोगे, तो ऐसे करके काटो ना 3-3 की संख्या में इसको। तो यहाँ देखो बी सी और ए, फिर से बी फिर से सी फिर से ए, फिर से बी फिर से सी फिर से ए, तो यहाँ पर से फिर से कटेगा तो यहाँ बी आ जाएगा, फिर से सी आएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आया ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ABCD वाला श्रृंखला दिया ना तो ऐसे ही अलग अलग भाग में कटेगा 3 का या 4 की संख्या में। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ऑप्शन ए 241, ऑप्शन बी 242, ऑप्शन सी 243 या ऑप्शन डी 96। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 242 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो इस प्रकार से इसमें सीक्वेंस दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप लोगों को ना क्या करना है, सबसे पहला जो आप लोगों का स्टेप होना चाहिए वो इन सारे जो आप लोगों का अलग अलग नंबर दिया है उसके बीच का डिफरेंस को आप लोगों को पहला में सॉल्व करना है पहले। तो चलिए इसी प्रकार से सॉल्व करते हुए चलते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये घटते क्रम में इसको दिया गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं बढ़ते क्रम में हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगर घटाना आप लोगों को फास्ट तरीके से आता है तो घटा सकते हो, यहाँ से शुरू कर सकते हो। अगर नहीं आता, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है घटाने में, तो सीधा सीधा क्या करो यहाँ लास्ट से शुरू कर दो बढ़ते क्रम में। तो चलिए हम लोग पीछे से भी क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पीछे से सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 143 इसमें दिया है और 165 इसमें दिया है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर होगा। तो 43 और 7 कितना होगा 50 हो जाएगा, और 50 और 15 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो यहाँ 165 दिया है, तो ये दो संख्या उसको जोड़ो कितना होगा, तो 15 और 7 कितना होगा, तो 15 और 7 22 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 22 का अंतर हो जाएगा। अब ये जो ना 198 दिया है वो और 165 दिया है, इन दोनों के बीच को अंतर को जानते हैं। तो पहला में देखो इसमें 65 दिया है, तो 65 और 5 कितना होगा 70 हो जाएगा, 70 और 20 कितना होगा 90 हो जाएगा, और 90 और 8 कितना होगा 98 हो जाएगा। अब इन तीनों संख्या को फिर से जोड़ते हैं। तो देखो 8 5 13 और 13 और 20 कितना होगा, तो 13 और 20 जो होगा वो 33 हो जाएगा। तो दूसरे के बीच कितने का डिफरेंस है 33 का डिफरेंस है। तो ऐसे आप लोग लिख दो 33 का जो डिफरेंस है वो। उसके बाद ये जो संख्या आप लोगों का क्वेश्चन मार्क दिया यहाँ क्या आएगा पता नहीं है। एक बार इन दोनों के बीच के अंतर को पता कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि पहला वाले में डिफरेंस हम लोगों को 22 मिल गया, दूसरा वाले डिफरेंस में 33 मिल गया। अब इसके बीच को भी जान लेते हैं कि इसमें कितना है, तो थोड़ा सा हम लोगों का लॉजिकली पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ 363 दिया है और यहाँ 297 दिया है, तो 297 और 3 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 3 के बाद इसमें कितना दिया 63 दिया, तो डायरेक्ट इसमें कितना लिखना है 63 ऐसे लिख दो, इतना का अंतर है। तो अब इन दोनों संख्या को जोड़ो, तो 63 दिया है तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा। इन तीन को जोड़ोगे तो 63 64 65 66, इन दोनों के बीच कितना का अंतर है 66 का अंतर है। अब आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में कुछ कैप्चर हुआ। सबसे पहला इसमें क्या किया गया है 22 का अंतर, फिर 33 का अंतर, यहाँ 66 का अंतर। तो क्या किया गया है जो डबल डबल डिजिट आ रहे हैं ना सेम टू सेम नंबर में, तो उसी को क्या किया गया है अंतर को लिया गया है। जैसे फर्स्ट में 22 का अंतर, दूसरे में 33 का अंतर, तो तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में हम लोगों के माइंड में ये आएगा कि ये 44 का अंतर होना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं। तो 198 में हम लोग क्या करेंगे 44 प्लस करेंगे, तो 198 क्या होगा, तो 198
98 ऐसे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे और यहाँ पास क्या लिखेंगे 44 लिख देंगे, ऐसे इस प्रकार से। अब जोड़ते हैं, तो जोड़ो 8 और 4 कितना होगा 12, 12 की कितना होगा 2 लिखना है नीचे में, तो 12 की 2 ऐसे लिख लो, हासिल 1 लिख देते हैं। उसके बाद 9 और 4 कितना होगा तो 13, 13 और 1 कितना होगा 14, तो 14 की क्या लिखेंगे 4 लिख लेंगे, फिर से हासिल 1 लिख लेंगे, है ना। तो 1 और 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है 242, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ। जनरल सी बात यह है कि फर्स्ट अंतर अगर 22 आया है, सेकंड अंतर अगर हम लोगों को 33 नज़र आया है, शुरुआती का 66 नज़र आया है, तो हम लोगों को लॉजिकली होगा ना कि 22 के बाद 33, 33 के बाद जनरली ये हो सकता है कि 44 अंतर होगा। और 44 अंतर करके देखें तो नेक्स्ट वाला जो हम लोगों का जो नंबर है वो मिल गया 242। समझ में आया आप लोगों को। इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला जो आप लोगों को अंतर पता करना है वो इसका ना क्या है, दो संख्याओं के बीच को अंतर को पता करना है। तो आप लोगों को इजी से पता चल जाएगा जो मेथड है वो कि किस मेथड से बना है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। फिर से आप लोगों का जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़े थे ना, क्वेश्चन क्रमांक जो 19वां में 18वां में, तो सेम टू सेम इसको भी आप लोगों को बनाना है। यहाँ खाली स्थान अलग अलग दिया है, आप लोगों को सीक्वेंस वाइज जमाना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो अलग अलग आप लोगों को सीक्वेंस दिया है ना, ये जो खाली स्थान उसमें कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, सबसे पहले एम आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट में दिया है तो उसमें क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, फिर से नेक्स्ट में दिया है उसमें क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट में दिया है उसमें क्या आएगा एम आ जाएगा, और लास्ट में दिया है उसमें एल आ जाएगा। तो इसको क्या किया गया, अलग अलग इसको भागों में ना डिवाइड किया गया। कैसे, तो सबसे पहला भाग जो होगा ना वो 3 संख्याओं में इसको क्या किया गया है, 3 अल्फ़ाबेट में बांटा गया है। दूसरा को क्या किया गया है, फिर से इसमें ना 4 अल्फ़ाबेट में बांटा गया है। फिर से इसको क्या किया गया है, 4 अलग अलग अल्फ़ाबेट में बांटा गया है। ऐसे अलग अलग अल्फ़ाबेट में किया गया है। तो अगर इसका सीक्वेंस निकालोगे तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहला जो सीक्वेंस इसमें निकलेगा ना तो वो एल निकल जाएगा, एम निकल जाएगा, और उसके बाद इसमें एन निकल जाएगा। ये फर्स्ट सीक्वेंस हो गया। दूसरा सीक्वेंस क्या होगा, दूसरा जो सीक्वेंस है वो एल हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा एम आ जाएगा, उसके बाद एन आ जाएगा, और उसके बाद फिर से एन आ जाएगा। ये दूसरा सीक्वेंस हो गया। तीसरा सीक्वेंस क्या होगा, तीसरा में पहला में एल आ जाएगा, फिर से एम आ जाएगा, और फिर से डबल एम हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा एन, इसमें सीक्वेंस फिर से निकल जाएगा। ये तीसरा इसका सीक्वेंस हो गया। और चौथा सीक्वेंस क्या होगा, चौथा जो इसमें सीक्वेंस बनेगा वो डबल एल हो जाएगा, और उसके बाद एम हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला में 3 वाला अल्फ़ाबेट आएगा, चौथा में क्या आएगा 4 अल्फ़ाबेट आएगा, पांचवा में फिर से 4, और छठवां में फिर से 4। तो 3, 4, 4 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो लिया गया है इसमें अलग अलग करके। तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 20वां का। ठीक है, अलग अलग करके देखो ना जी, अलग अलग तो समझ में आ जाएगा। एल एम एन, उसके बाद क्या किया गया एल डबल एम एन, उसके बाद क्या किया गया एल डबल एम, फिर से क्या किया गया एन, और उसके बाद फिर से क्या है डबल एल हो जाएगा, फिर एम और एन हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग सीक्वेंस में बांटा गया है। तो ये आप लोगों को क्या है अलग से सीक्वेंस जानना था। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को ना ये जो प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर के ना प्रश्न क्रमांक टोटल ना जो 35 तक की है ना वो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ। इस प्रकार की जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसमें करा दिया हूँ। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग अलग इसमें क्या नजर आएगा, आप लोगों को जो विधि है ना वो देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल ना प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को मैं व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा ये तमाम जो क्वेश्चन रहेगा उसको। तो क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है, और खुद से बनाना है, खुद से सॉल्व करना है। इन सारा जो आप लोगों को होमवर्क दूंगा ना उसका जो पूरा PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए। तो वहाँ से आप लोगों का क्या करूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा आपके नंबर को लेकर के। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए ना आप लोगों को केवल नॉमिनल जो चार्ज है ना वो आप लोगों को पे करने होंगे। उसके बाद व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों को जोड़ दूंगा और सारी जो PDF है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोगों को जो इसका आंसर दूंगा ना वो आप लोगों को पूरी तरह से ना क्या करूँगा, कैसे
कैसे कैसे इसका आंसर है ये आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि प्रश्न क्रमांक 36 का ए हो गया या बी हो गया, ऐसा नहीं बताऊंगा। बी अगर कहीं प्रश्न क्रमांक 36 का लिया है तो क्यों लिया गया, क्या मेथड का यूज़ किया गया, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को PDF दूंगा ना, उसके लास्ट में उसका आंसर को डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, देख के अपने अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए तमाम जो क्वेश्चन उसको छोड़ने वाला हूँ। इसमें से कम 4 जो नंबर का आने वाला है, 4 प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से और अगले अच्छे टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे।